हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरी क्रिएटिव। आज दिनांक 19 दिन सोमवार की ब्रेकिंग न्यूज। वही हिंदी महीना अश्विन और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अग्निवीर भर्ती में ड्रोन से होगी अब निगरानी। वैसे तो पूरे देश में अग्निवीर भर्ती को लेकर के बहुत हंगामा मचा हुआ था। इसी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती में अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आगामी 7 अक्टूबर से ग्वालियर में अग्निवीरों की भर्ती होगी। इस भर्ती पर ड्रोन से निगरानी होनी है। हालांकि अभी तक सेना की भर्ती में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अग्निपथ योजना का ग्वालियर में सबसे अधिक विरोध हुआ था, इसलिए यहाँ पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। आपको बता दूं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दमोह, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिलों के युवकों के लिए सागर जिले में 7 से 16 अक्टूबर के बीच अग्निवीर भर्ती परीक्षा होगी। इसी भर्ती में सेना अब ड्रोन से इसकी देखरेख करवाएगी। इस भर्ती रैली में प्रदेश के करीब 73,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं, इसलिए सेना के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपने भी यदि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो तैयारियां थोड़ी जोरों से चालू कर दें। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है। माता पिता के साथ बच्चों को भी मोबाइल गेम खेलने की शिक्षा देगा शिक्षा विभाग। वैसे तो एक और बच्चों को मोबाइल गेम से दूरी बनाने की बात होती है, वहीं शिक्षा विभाग अब बच्चों को उनके माता पिता के साथ मोबाइल पर गेम खेलने की प्रेरणा देने की तैयारी कर रहा है। विभाग का दावा है कि यह गेम भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित है, इसलिए माता पिता को भी सिखाया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इसे आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन मोबाइल गेम नाम दिया गया है। इस गेम को विद्यार्थियों तथा उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग योजना तैयार कर रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र के जारी एक निर्देश में कहा गया है कि अधिक से अधिक बच्चों व उनके माता पिता तथा शिक्षकों को इस गेम से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यह निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के लिए जारी कर दिया गया है। अर्थात बच्चों के साथ अब माता पिता को भी मोबाइल पर गेम सिखाएगी सरकार। दोस्तों, प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए के स्टाम्प नष्ट करेगी अब सरकार। आपने देखा होगा कि पहले स्टाम्प होते थे, स्टाम्प पर ही नोटरी होती थी। अचल संपत्ति के पंजीयन के लिए कागज़ पर छपे जो स्टाम्प पेपर मुद्रा की तरह चलन में थे, अब वे मामूली कागज़ हो गए हैं। अब उन्हें सरकार नष्ट करने जा रही है। मध्य प्रदेश में संपत्ति के पंजीयन के लिए वर्ष 2015 से ई स्टाम्प व्यवस्था शुरू कर दी गई है, इसलिए अब पेपर स्टाम्प की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में एक साथ यह स्टाम्प पेपर नष्ट करने जा रही है और इसका नष्टीकरण सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। इंदौर सहित भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा आदि जगह पर यह प्रक्रिया होगी। वहीं स्टाम्प पेपर को नष्ट करने के लिए कुछ कंपनियों को ठेका भी दिया गया है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कमलनाथ जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस से कोई भी छोड़कर जाए, मैं उन्हें कभी नहीं रोकूंगा। अभी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व विधायक पार्टी छोड़कर चले गए थे। इसी दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को खरी खरी सुनाई। कमलनाथ जी ने कहा कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जाएं, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। यदि किसी को भाजपा में अपना भविष्य दिख रहा है तो वह वहाँ भी जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। जो कांग्रेस के हित में होता है वही फैसला लेता हूँ। जिसको कांग्रेस में रहना है रहे, अन्यथा वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार अब किसानों के लिए ब्याज माफ़ी योजना शुरू करने जा रही है। प्रदेश में ऋण नहीं चुकाने के कारण अपात्र हुए किसानों को मिलेगी ब्याज माफ़ी। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों से ऋण लेकर समय पर न चुकाने वाले अपात्र किसानों को अब सरकार ब्याज माफ़ी देने जा रही है। इस ब्याज माफ़ी से किसानों को फिर से न सिर्फ अल्पावधि कृषि ऋण मिलेगा, बल्कि उन्हें खाद बीज भी मिलेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग ने समाधान योजना का प्रस्ताव बनाकर कृषि विभाग को भेज दिया है। सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका कर्ज 31 मार्च 2018 के पहले का है। वहीं मूलधन चुकाने पर ही ब्याज माफ़ी की पात्रता होगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपका कर्ज 31 मार्च 2018 के पहले का है और आपने मूलधन पटा दिया है, तभी आपके ब्याज की माफ़ी होगी। और मध्य प्रदेश सरकार इस योजना को प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से शुरू करने जा रही है। इस प्रकार प्रदेश के लाखों किसानों के समाधान योजना के तहत कर्ज के ब्याज माफ़ होने हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर प्रदेश में आगमन होगा।
प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी 9 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर पूरे देश को समर्पित करने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 220 करोड़ रुपए में बने महाकाल कॉरिडोर सहित 316 करोड़ रुपए के 8 विभिन्न निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। इस प्रकार प्रदेश को मिलेगी फिर बड़ी सौगातें। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला ने लगाई है राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से गुहार। दोस्तों, देवास जिले से खबर है। देवास जिले में बेरी क्षेत्र की एक महिला अपनी जमीन को लेकर भटक रही हैं। न्यायालय के आदेश के बाद अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला को जमीन का कब्जा तो दिला दिया, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने मारपीट कर उनसे जमीन वापस छीन ली। इस पर सीताबाई पति सिद्धानाथ ने जमीन को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार भी लगाई है। इसके अलावा पीड़ित वृद्ध महिला ने शिकायत पुलिस के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों से भी की, लेकिन अब तक उसे कोई न्याय नहीं मिला। अब उन्होंने राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर जमीन की मांग की है या फिर इच्छा मृत्यु की मांग की है, अर्थात या तो जमीन दे दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो। दोस्तों, प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया है बड़ा धरना। प्राथमिक शिक्षक संघ ने मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना की तुरंत बहाली हो। वहीं पूरे प्रदेश में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को यथावत लागू भी किया जाए। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का पदनाम बदलकर सहायक शिक्षक, शिक्षक को व्याख्याता किया जाए। इस प्रकार अपनी मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने धरना दिया है। दोस्तों, स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण में गड़बड़ी को लेकर खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने उठाया मुद्दा। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के वितरण को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया है। मामला पन्ना जिले से है। पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड के 100 से ज़्यादा स्कूलों में पिछले 6 माह से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। खनिज मंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सरकार से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। इस प्रकार प्रदेश में बच्चों के मध्याह्न भोजन में भी गड़बड़ी हो रही है। दोस्तों, नवरात्रि में रेलवे यात्रियों को तोहफा देने जा रहा है। रेल यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी अब व्रत की थाली, अर्थात सब जगह भ्रष्टाचार। रेलवे द्वारा इस नवरात्रि में ट्रेनों में स्पेशल व्रत की थाली की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा देश के 400 रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। यात्रा के दौरान आपको थाली मंगाने के लिए 1323 पर कॉल करना होगा। 1323 पर कॉल करके आप व्रत की थाली बुक करा सकते हैं। कुछ ही वक्त के अंतराल में आपके पास साफ सुथरी व्रत की थाली आपकी सीट पर पहुंचा दी जाएगी। रेलवे का मानना है कि नवरात्रि में अधिकांश लोग व्रत रहते हैं और इस दौरान वे सफ़र भी करते हैं, इसलिए यात्रियों को यह सुविधा दी जा रही है। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।